प्रिय विद्यार्थियों, आज हम क्लास 12th मैथ चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 11 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 11 अपन देखते हैं क्या कह रहा है अपन से। क्वेश्चन 11 है, क्वेश्चन 11 tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, तो अब जैसे यदि ये क्या दे दिए हैं अपन को, इकट्ठे 3 सवाल दिए हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या था, 1 से 10 तक क्वेश्चन में क्या था कि ये अपन को अकेले अकेले दिए हुए थे। अब ये क्या दे दिए हैं, तीनों एक साथ दे दिए हुए हैं। तो इस पे अपन को कुछ नहीं करना है, केवल सबसे पहले अपन पहले का निकाल लेंगे, फिर दूसरे का और फिर तीसरे का। तो सबसे पहले पहले का अपन ने क्या मान लिया कि माना tan इनवर्स वन इज इक्वल टू मान लिया अपन ने x। फिर इसके बाद अपन का कितना आ गया, tan x इज इक्वल टू कितना आ गया 1। फिर हम जानते हैं कि tan इनवर्स की मुख्य मान का परिसर कितना होता है, विवृत अंतराल -π/2 से क्या होता है, π/2 होता है। ठीक है, ये अपन को लिखना। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा अपन का, इसीलिए क्या आ जाएगा, tan x इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक, अब tan x, अब tan में किस कोण का मान 1 होता है, तो tan 45 का, यानी कि tan π/4 आ गया। x का मान अपन का कितना आ गया, π/4। ठीक है, ये आया। फिर इसके बाद सेकेंड ये को सॉल्व करेंगे, क्या है कि cos इनवर्स -1/2। तो अपन ने क्या किया, माना इसके बराबर पे क्या है, y है। फिर क्या आ गया अपन का, cos y इज इक्वल टू -1/2। फिर हम जानते हैं, वही लिखेंगे, हम जानते हैं कि cos इनवर्स की मुख्य मान का परिसर कितना होता है, संवृत अंतराल 0 to π होता है। ठीक है, इसीलिए क्या जाएगा अपन का, cos y इज इक्वल टू -1/2। फिर cos y इज इक्वल टू, अब cos में किस कोण का मान 1/2 होता है, तो π/3 का मान, और माइनस लगा हुआ है तो माइनस ये आ जाएगा। π/3 यानी 60 का मान होता है कितना, 1/2। फिर यहाँ कितना आ गया अपन का, cos y इज इक्वल टू, ये कितना हो गया अपन का। अब जैसे भी बता चुके हैं क्या कि cos में, cot में और sec में अपन को यदि थीटा माइनस है तो अपन को चिन्ह बाहर निकालना पड़ेगा, ऋणात्मक वाला। ठीक है, तो ऋण का चिन्ह अपन ने बाहर निकाल लिया, क्या हो गया, cos π/3 हो गया। फिर माइनस cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos पाई माइनस थीटा। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ कितना आ गया अपन का, cos y इज इक्वल टू cos पाई माइनस π/3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ क्या आ गया कि cos y इज इक्वल टू cos 2π/3। तो y इज इक्वल टू अपन का कितना आ गया, 2π/3। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद थर्ड अपन देख लेंगे। थर्ड अपन से क्या, थर्ड क्वेश्चन क्या था कि साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स -1/2। ठीक, तो अपन यहाँ पर भी क्या कर लिए, मान लिए क्या कि इसके बराबर क्या है, z है। तो साइन z अपन का कितना हो गया, -1/2। फिर हम जानते कि साइन इनवर्स की मुख्य मान का परिसर कितना होता है, संवृत अंतराल -π/2 से क्या होता है, π/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया, इसीलिए साइन z इज इक्वल टू -1/2 और साइन z इज इक्वल टू में कितना, साइन की किस कोण का मान 1/2 होता है, तो π/6 का, है ना, कि किसका मान होता है, π/6 का मान 1/2 होता है। ठीक है, तो z इज इक्वल टू कितना आ गया अपन का, π/6। और यहाँ पर यदि माइनस है तो ये क्या आ गया, माइनस आ गया अपन का। ठीक, तो ये आ गया। अब इसके बाद अपन का जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या है कि tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2, फिर प्लस साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, इज इक्वल टू में अपन क्या लिख सकते हैं कि इसके बराबर पे अपन ने माना है x, इसके बराबर पे अपन ने क्या माना है ना, इसके बराबर पे अपन ने क्या माना है
y माना है और इसके बराबर पे क्या माना है z। ठीक है, तो अब इनके मानों को अपन जोड़ सकते हैं। तो इनके मान क्या क्या है, देखो x का मान क्या है π/4 है, तो ये लिख लिया है ना, ये लिख लिया अपन ने क्या π/4। और y का मान 2π/3 है, तो यहाँ लिख लिया अपन ने 2π/3। और प्लस में और z का मान अपन का कितना आया -π/6, तो ये हो गया कितना अपन का -π/6। ठीक, अब यहाँ पर ये अपन का लास्ट में आया ये कितना माइनस है ना, कितना -π/6 आया। ठीक, अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यहीं पर देख लेते हैं, अपन को पलटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो यहाँ पर अपन देख ले रहे हैं क्या कि ये जो π/4 है, ठीक है, तो ये कितना आ गया अपन का 4 तिया 12, ये हो गया 12। ठीक है, 12, फिर ये कितना आ गया अपन का 3π। ठीक है, इससे इसका गुणा हुआ और इससे इसका हो जाएगा, यानी कि प्लस पे कितना आ गया 8π, 4 दूनी 8। अब माइनस पे कितना आ गया π/6 बराबर पे 8 9 10 11, 11π हो गया, बटे कितना आ गया 12 माइनस π/6, 12 कम 12 72, 12 चौक 48, 12 पंच 60, 12 छः 72, ये हो गया 72। यहाँ पर कितना चला गया 66π, माइनस पे कितना आ गया 12π। फिर 6 में से 2 गए, कितना बच गया 4, 6 में से 1 गए, कितने बच गए 5, तो 54π बटे 72। अब काट दें अपन क्या 2 से, 2 दूनी 4, 1 बच गया 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 1 बच गया 2 छिक्का 12, फिर 9 3 से काट दिए, 3 नाम 27, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9 और 3 चौके 12, यानी कितना आ गया अपन का लास्ट पे आंसर 3π/4। तो ये हो गया अपन का कंप्लीट आंसर। ठीक, फिर इसके बाद अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी उसी टाइप में है ना, बस थोड़ी सा डिफरेंट है, उसमें अपन को कुछ चीज़ लेना पड़ेगा बस, है ना। तो अपन क्या देखते हैं 13 देखते हैं, नहीं सॉरी 12 है ना। 12 क्या कह रहा है अपन से कि cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, इसके बराबर पे अब यहाँ पर अपन ने क्या कर लिया, माना कॉस इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू मान लिया अपन ने x, यहाँ के आ गया अपन का कॉस x इज इक्वल टू 1/2 आ गया। ठीक है, फिर अपन ने लिख लिया क्या, हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स के मुख्य मान का परिसर कितना होता है, संवृत अंतराल 0 to π होता है। ठीक है, क्या होता है 0 to π होता है, इसीलिए अपन का कितना आ जाएगा कि कॉस x इज इक्वल टू 1/2। अब कॉस में किस कोण का मान है 1/2 होता है, तो कॉस π/6 है ना, कॉस π/3 यानी कि 60 का मान होता है ना, कॉस 60 इज इक्वल टू 1/2 होता है, तो ये कितना आ गया अपन का कॉस π/3 आ गया। ठीक है, तो x इज इक्वल टू अपन का कितना आ गया π/3। ठीक है, फिर इसके बाद क्या दूसरा क्या आ जाएगा, अपन ले लेंगे साइन इनवर्स 1/2। ठीक, अपन 2 को बाद में लिख लेंगे, है ना। 2 को अपन क्या, यहाँ पर जो 2 है इसको अपन क्या कर सकते हैं बाद में लिख सकते हैं। तो इस अभी केवल इतना केवल साइन इनवर्स 1/2 लेंगे। ठीक है, तो इसको अपन ने y के बराबर मान लिया। अब लिख सकते हैं अपन साइन y इज इक्वल टू 1/2। फिर यहाँ पर अपन का कितना आ जाएगा, देखो कि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स की मुख्य मान का परिसर कितना होता है, संवृत अंतराल -π/2 से कितना होता है π/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया, इसीलिए अपन का कितना आ गया कि साइन y इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2 साइन y इज इक्वल टू, साइन में किस कोण का मान 1/2 होता है, तो साइन π/6 यानी कि साइन 30 का मान 1/2 होता है, यानी यहाँ कितना आ गया साइन π/6। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया π/6। अब जैसे ये क्वेश्चन का फॉर्मेट दिया हुआ था ये और ये वाला, तो अपन ऐसा ही लिख देंगे क्या कि, है ना, अपन ऐसा ही लिख लेंगे क्या कि कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया x प्लस 2y। ठीक है, इसकी जगह अपन ने माना था x, इसकी जगह माना था, इसकी जगह केवल माना था अपन ने y, और 2 पहले से है तो 2y हो गया। ठीक है, अब x का मान अपन का कितना आया π/3 आया, ये π/3 प्लस कितना है 2 इंटू π/6, y का मान π/6 है, तो यहाँ कितना, ये इससे कट गया 3 आ गया, तो π/3 और π/3, तो 1 पाई
एक पाई बाय 3 और एक पाई बाय 3 कितना हो गया अपन का 2 पाई बाय 3 हो गया। तो ये हो गया अपन का क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, 12 क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसके बाद 13 क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्या है, केवल समझने वाला सवाल है। तो उस पर जैसे बुक पे अपन को दिया हुआ है क्या कि ये दिया हुआ है ना, ये क्या है कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई, है ना, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी कि साइन इनवर्स एक्स जो है वो क्या है, वाई के बराबर है। यानी कि साइन इनवर्स एक्स का जो मान होगा वो वाई के भी क्या होगा, बराबर होगा। तो साइन इनवर्स एक्स का अपन को यहाँ पर केवल अपन को परिसर की आवश्यकता पड़ रही है। तो परिसर देखेंगे अपन इसका क्या कि साइन इनवर्स एक्स का परिसर कितना होता है, संवृत अंतराल यानी कि बड़ा कोष्टक, है ना, माइनस पाई बाय 2 से क्या होता है, पाई बाय 2। बड़ा कोष्टक मतलब 11th में अपन ने पढ़ा था, बड़ा कोष्टक मतलब लेस देन और ग्रेटर देन के नीचे क्या आता है, बराबर का चिन्ह। ठीक है, और यदि बराबर का चिन्ह नहीं है नीचे तो वो क्या हो गया, छोटा कोष्टक होगा वहां पर। तो ये y जो है वो क्या है, माइनस पाई बाय 2 से क्या है, प्लस पाई बाय 2 में जा रहा है और क्या है, समवृत अंतराल में है। ठीक है, यानी कि ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, इस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये वाला आंसर अपन का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, और अब अपन देखते हैं क्या 14 क्वेश्चन। ये दिया है अपन को 14 क्वेश्चन, इसमें केवल अपन को बताना है कि क्या चीज़ है ना। तो अब अपन 14 क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 क्वेश्चन अपन से जो कह रहा है, अपन वो केवल बताएंगे क्या कि टेन इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स -2। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी वही चीज़ करना है। मान लिया अपन ने क्या कि टेन इनवर्स रूट 3 इज इक्वल टू, मान लिया अपन ने एक्स मान लिया। ठीक है, फिर इसके बाद अपन का क्या हो गया, टेन एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, रूट 3। फिर हम जानते हैं कि टेन इनवर्स की मुख्य मान का परिसर कितना होता है, विवृत अंतराल माइनस पाई बाय 2 से कितना होता है, पाई बाय 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना, इसीलिए अपन क्या लिख सकते हैं कि टेन एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, रूट 3। फिर टेन एक्स इज इक्वल टू अब टेन में किस कोण का मान रूट 3 होता है, तो टेन पाई बाय 3 का, या टेन 60 भी कह सकते हैं, तो टेन पाई बाय 3 का मान कितना होता है, रूट 3 होता है। ठीक है, तो यहाँ x इज इक्वल टू कितना आ गया, पाई बाय 3 आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद फिर से अपन ने क्या कर लिया, मान लिया क्या कि सेक इनवर्स -2 का मान y। ठीक है, तो सेक y इज इक्वल टू हो गया -2। फिर हम जानते हैं कि सेक इनवर्स की मुख्य मान का परिसर कितना होता है, समवृत अंतराल 0 to पाई माइनस मंझला कोष्ठक पाई बाय 2। ठीक है, 90 माइनस होता है इस पर से। तो इसीलिए अपन का कितना आ जाएगा, सेक y इज इक्वल टू -2 सेक y इज इक्वल टू, अब सेक में किस कोण का मान है, 2 होता है, तो सेक पाई बाय 3 का मान, है ना, सेक पाई बाय 3, सेक पाई बाय 3 यानी 60। ये और माइनस लगा है तो माइनस, तो कितना आ गया, पाई बाय 3 आ गया। ठीक है, तो y सेक y इज इक्वल टू, अब जैसे कि अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि कॉस में, कॉट में और सेक में यदि थीटा माइनस है तो अपन को बाहर चिन्ह निकालना पड़ेगा। तो क्या कितना हो जाएगा, सेक ये पाई बाय 3, और फिर माइनस सेक थीटा का फॉर्मूला कितना होता है वो अपन देख लेते हैं। माइनस सेक थीटा इज इक्वल टू सेक पाई माइनस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, सेक पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पर कितना आ गया अपन का, सेक वाई इज इक्वल टू कितना, सेक पाई माइनस पाई बाई 3। ठीक, अब कितना आ जाएगा, सेक वाई इज इक्वल टू, ये कितना आ गया, सेक 2 पाई बाय 3। तो y इज इक्वल टू अपन का कितना आ गया, 2 पाई बाय 3। अब जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन है अपन उसी फॉर्मेट में आंसर लिखेंगे क्या कि टेन इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स -2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा अपन का, x माइनस कितना हो जाएगा, y। ठीक है, x का मान अपन का कितना आया है, ये दिया है पाई बाय 3। ठीक है, तो ये लिख लिया अपन ने क्या, पाई बाय 3 माइनस में y का मान ये अपन का कितना है, 2 पाई बाय 3। ठीक है, ये हर समान है तो नीचे आ गया। फिर यहाँ पाई माइनस कितना आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा, बराबर पे 2 पाई में से एक पाई चला गया और बड़े के सामने क्या है, माइनस का चिन्ह है, तो कितना आ जाएगा, माइनस पाई बाय 3। ये आ गया अपन का आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन 11 से लेके क्वेश्चन 14 तक हो गया कंप्लीट।
ठीक। अब इसके आगे की वीडियो में अपन 2.2 का बेसिक और उसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक, थैंक यू।